अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने होमोजीनियस इक्वेशंस, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को डिस्कस किया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का। आज के लेक्चर में हमने रिडक्शन ऑफ ऑर्डर टॉपिक को देखना है। हमारे पास कोई भी जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर इसके जो दो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद हों तो आपके पास उस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन होगा, जो कि हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उन दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस का। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ होमोजीनियस लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमें पता ही, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन। जो आपके पास जनरल सॉल्यूशन है वो क्या है? इट इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन y इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2 वेयर y1 एंड y2 आर solution that constitute a linearly independent set on some interval। ठीक है, ये हमने ये प्रीवियस इन कुछ चीज़ों को इसको डिस्कस कर चुके हैं। आज के जो टॉपिक है उसमें हमारे पास ये कि अगर आपके पास एक उसका y1 कोई भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मौजूद है इस इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का, तो हमने उसका एक सेकेंड सॉल्यूशन y2 देखना है जो कि हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा उस इंटरवल के अंदर। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, सपोज दैट y1 denotes a नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? a2 ऑफ x, ठीक है, a2 ऑफ x y प्राइम डबल प्राइम प्लस a1 ऑफ x y प्राइम प्लस a0 ऑफ x y इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कोई भी जो है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाली फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन है, we seek a second solution y2 so that the set consisting of y1 and y2 is linearly independent। हमने किसका सेकेंड सॉल्यूशन y2 फाइंड आउट करना है इसमें। we have seen from section 4.1 that if we y1 and y2, अगर y1 और y2 हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो इनका मतलब जो आपके पास इनका क्वोशंट आता है वो नॉन कांस्टेंट होगा। अभी इस चीज़ का हमें कैसे पता चला? जब y1 और y2 लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, तो हम कहते हैं कि इसमें से जो एक है वो दूसरे का क्या हो जाएगा? कांस्टेंट मल्टीपल हो जाएगा। कि अगर आपके पास y2 है दैट इज़ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y1। ये हमारे पास क्या है? जब y1 और y2 क्या हो? लीनियरली डिपेंडेंट हो। तो इससे अगर आप देखो तो y2 ओवर y1 किसके इक्वल आ रहा है? किसी भी कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट के केस में, जब y1 और y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो उसका मतलब है इनका जो कोशेंट होगा, ये आपके पास जो इसका y2 ओवर y1 इसका जो कोशेंट आ रहा है y2 ओवर y1 क्या होगा? ये कभी भी कांस्टेंट के इक्वल नहीं होगा, कोई भी नॉन कांस्टेंट होगा उस इंटरवल के अंदर जब हमारे पास y1 और y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इसका क्या मतलब है? जब ये हमारे पास नॉन कांस्टेंट होगा तो ये हम ले लेते हैं कि y2 ऑफ x ओवर y1 ऑफ x इक्वल है किसी भी u ऑफ x के, जो मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन जो x पे डिपेंड कर रहा है, नॉन कांस्टेंट के इक्वल ले लिया। वो u ऑफ x ले लें, कुछ भी ले लें, v ऑफ x, w ऑफ x, तुमने यहाँ ले लिया u ऑफ x, कोई भी नॉन कांस्टेंट ले लिया। अब जो यहाँ से हमें पता चल गया y2 ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल आ गया है? u ऑफ x इंटू y1 ऑफ x। ये जो फंक्शन है u ऑफ x कैन बी फाउंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस। तो यही इसी मेथड को हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। दिस मेथड इज़ कॉल्ड रिडक्शन ऑफ ऑर्डर बिकॉज वी मस्ट सॉल्व अ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन टू फाइंड u। इसको हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर इसलिए कहते हैं कि हम किसी भी जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे हम एग्जांपल देखेंगे कि उसको हम फर्स्ट ऑर्डर में शिफ्ट करके फिर उसको हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो वो हमारे पास जो ऑर्डर है उसकी रिडक्शन हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है गिवन दैट
given that this y1 is y equal to exponential of x is the solution of this second order differential equation on this interval, use reduction of order to find a second solution y2। ठीक है, हमने इसका सेकंड सोल्यूशन y2 फाइंड आउट करना है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड से। हम पता है हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट्स सपोज इफ y इक्वल टू u ऑफ x y1 ऑफ x, हमने जो सोल्यूशन है वो ले लिया, y ऑफ x इज इक्वल्स टू u ऑफ x मल्टीपल ऑफ y1 ऑफ x, और y1 ऑफ x हमें गिवन है x, ये हमारे पास ux ex आ गया। अब हम पता जब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं इस y का, y इक्वल टू u ऑफ x ई एक्स का, इसका डेरिवेटिव लिया y प्राइम, तो आपके पास क्या आता है प्रोडक्ट रूल की हेल्प से। फर्स्ट वैसे ये बेसिकली u ऑफ x ही है, ई एक्स सेकेंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड आपके पास वैसे आ जाता है एक्सपोनेंशियल ऑफ x, फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u पे डिपेंडेंट है, तो ये u प्राइम आ गया। अब दोबारा इसका जब आप डबल डेरिवेटिव लोगे, अब इसके ऊपर अलग प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसके ऊपर अलग प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये हमारे पास आ जाएगा u ई एक्स प्लस ई एक्स u प्राइम। ठीक है, इसका जब डेरिवेटिव लिया, अब जब आप इसका लोगे ये क्या आ जाएगा प्लस सेकंड आपके पास वैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव आप लेते हो तो वही आ गया, प्लस फर्स्ट वैसे सेकंड का डेरिवेटिव तो u डबल प्राइम। अगर आप देखो तो y डबल प्राइम क्या आ जाता है u ई एक्स, और ये सम होके 2ex u प्राइम प्लस ex u डबल प्राइम। तो ये हमारे पास इसका डबल डेरिवेटिव सिंपल जैसे हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं। अब ये जो y प्राइम और y डबल प्राइम हमने निकाले, इसको हमने क्या किया, इसको जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल प्राइम माइनस y इक्वल टू 0, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने। जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपके पास सिंपल y डबल प्राइम माइनस y प्राइम है, तो ये y डबल प्राइम वाली टर्म्स वैसे ही ये वाली माइनस y प्राइम वाली टर्म्स क्या है u ई एक्स प्लस ई एक्स u प्राइम। ठीक है, अब ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी जब आप इसका y डबल प्राइम माइनस y लोगे। ठीक है, अब ई एक्स u प्राइम, अब ये माइनस हो रहा है, 2ex u प्राइम प्लस ex u प्राइम आपके पास आ जाता है ex u प्राइम। तो एज आ रिजल्ट आप देखोगे कि आपके पास जो फॉर्म बनती है y डबल प्राइम माइनस y की, वो ये आ जाएगी, जिसमें आप एक्सपोनेंशियल कॉमन ले लोगे। और ये गिवन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में से सिंपल सब्स्टिट्यूट किया। अब हमें पता है कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी ज़ीरो नहीं होता, एक नॉन ज़ीरो फंक्शन रहता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की जो फंक्शन की डोमेन है वो हमारे पास रियल नंबर्स होती है। ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो, इसका हम ग्राफ देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या आता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ अगर आप x की ज़ीरो लेते हो तो ये आपके पास होता है 1। ठीक है, और अगर आप इसकी जो वैल्यू है मज़ीद वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ लेते जाओगे तो वो आपके पास ज़ीरो की तरफ जाता जाएगा। अब अगर इसका ग्राफ देखें तो ये हमारे पास x ज़ीरो पे 1 देता है, 0 और 1, इसका ग्राफ हमारे पास ऐसे होता है। ये अब आप उस ग्राफिकली भी देखें तो ये कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर आपके पास हमें ज़ीरो वैल्यू दे दे, तो इसलिए ये ई एक्स हमारे पास क्या होता है, नॉन ज़ीरो होता है। अब इसका मतलब है हमारे पास ये जो सेकंड इसमें एक्सप्रेशन आ रहा है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, अब ये जो सेकंड एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या है, u डबल प्राइम प्लस 2u प्राइम इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने जो बेसिकली रिडक्शन ऑफ ऑर्डर जो मेथड है वो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया u प्राइम इक्वल टू w को, तो हमारे पास u डबल प्राइम किसके इक्वल होगा, w प्राइम। तो हमारे पास आ जाता है w प्राइम प्लस 2w इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन सिंपल बन चुकी है, एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन होगी जिसको आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर
की हेल्प से इजीली इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर इस एक्सप्रेशन को देखो, इसमें पी ऑफ एक्स ट्रू है तो ई इंटेग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स, तो ई इंटेग्रल 2 dx आ जाएगा। तो ई 2x आपके पास एज अ रिज़ल्ट आ जाएगा, जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे, वही प्रोसीजर जो पहले हम कर चुके हैं। दोनों तरफ आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपके पास जो है इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, और वो क्या होगा, w इक्वल टू c1 e नेगेटिव w इक्वल टू c1 e नेगेटिव 2x। तो ये हमारे पास सिंपल सॉल्यूशन आ गया। हमें पता है w क्या है, u प्राइम के इक्वल है, तो हमने इसकी जगह वापस सब्स्टिट्यूशन बैक की, तो ये हमारे पास c1 e नेगेटिव 2x आ गया। अब हमने इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, तो आपके पास जो u है उसकी वैल्यू आ जाती है c1 e नेगेटिव 2x, इंटीग्रेशन सिंपल ले ली ओवर 2 प्लस c। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हमने जो सब लिया था वो y इक्वल टू यू ऑफ एक्स y1 ऑफ x लिया था, तो यहाँ पे हमारे पास यू ऑफ एक्स ये आया हुआ है, इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास यही आ गया नेगेटिव c1 ओवर 2 e नेगेटिव x प्लस c2 e x। अब ये जो y इक्वल टू यू ऑफ एक्स y1 ऑफ x है, ये जनरल सोल्यूशन आपके पास आया हुआ है। हमने y2 देखने हैं क्या है हमारे पास, उसके लिए हमने कोई भी ले लिया, हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। लेट्स टेक c2 टू बी 0, c2 को हमने 0 ले लिया और c1 को नेगेटिव 2 लिया, तो हमारे पास y2 की जो वैल्यू है वो आ गई e एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव x। अब हमने देखने कि क्या ये लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, तो ये चीज़ हमें इससे कंफर्म हो जाती है कि अगर हम y1 और y2 का रोंस्कियन ले लें, रोंस्कियन कैसे लेते हैं, y1 y2 y1 प्राइम y2 प्राइम और इनका डिटर्मिनेंट y1 y2 हमें पता है क्या है, e नेगेटिव x, इनका डेरिवेटिव ex नेगेटिव e नेगेटिव x, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट हम जब लेते हैं तो हमें पता है ये क्या आता है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए हमें पता चल गया ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये हमारे पास y2 सेकेंड इसका सॉल्यूशन आ गया, यही हमने फाइंड आउट करना था। y1 and y2 are linearly independent solutions of this second order differential equation. Expression 2 is the general solution of this। अब ये तो हमने एक वो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए इसका y2 निकाल लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो जनरली एक इसका फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्ट जो है y2 निकाल सकते हैं वो, और वो हमारे पास एक प्रीसाइज उसका हम जो मेथड है वो हमें मिल गया कि हम डायरेक्ट वो फार्मूला लगाएं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। अगर हमें कहा जाए कि फाइंड आउट y2, तो डायरेक्ट वो फार्मूला लगा के हम जो है सॉल्यूशन y2 फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो हमारे पास क्या है, a2 ऑफ x y डबल प्राइम प्लस a1 ऑफ x y प्राइम प्लस a नोट ऑफ x y इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास कोई भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट करेंगे। हम इसको प्रीवियस देख चुके हैं इंट्रोडक्शन में डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को जो भी y डबल प्राइम के साथ एक्सप्रेशन अपीयर हो रहा होता है उसके साथ डिवाइड कर देंगे। जब आप a2 ऑफ x से डिवाइड करते हो तो ये आपके पास आ जाता है a y डबल प्राइम प्लस a1 ऑफ x a2 ऑफ x y प्राइम प्लस a नोट ऑफ x और a2 ऑफ x इज़ y इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ये आ गया। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, p ऑफ x है, क्योंकि एज अ रिजल्ट आपके पास कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन आता है जो x पे डिपेंड है तो हम उसको फंक्शन कह देते हैं कि p ऑफ x है। और ये हमारे पास क्या है, इसको नाम दे देते हैं कि q ऑफ x। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बनता है, y डबल प्राइम प्लस p ऑफ x y प्राइम प्लस q ऑफ x y। ये इक्वेशन 3 हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इक्वेशन 1 की। अब हमने हमें पता है जो आपके पास p ऑफ x और q ऑफ x है वो जो हमारे पास इंटरवल है उसके ऊपर कंटिन्यूस है, और y1 हमारे पास जो है वो नोन है। y1 हमें गिवन होगा कि वो क्या सॉल्यूशन जो भी उसका y1 का सॉल्यूशन होगा। y1 हमारे पास क्या हो, नॉन ज़ीरो होना चाहिए फॉर एवरी x इन द इंटरवल, ये हमारी सपोजिशन है।
now let we define y इक्वल टू u ऑफ x y1 ऑफ x, ठीक है। तो ये y को डिफ़ाइन कर दिया u ऑफ x y1 ऑफ x। सिंपल इस y का डेरिवेटिव लिया, जैसे एग्जांपल में हमने डेरिवेटिव लिया था, प्रोडक्ट टू लग जाएगा। डबल डेरिवेटिव लिया, उसको इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब हमें पता है इसमें जब हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है, उसके बाद सिंपल इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए हैं। ये आपके पास u कॉमन ले लोगे, ये y डबल प्राइम इसको कर लेना, यहाँ ये बिल्कुल इसकी जो सिंपल सी कंपटीशन है। यहाँ पे y डबल प्राइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, y प्राइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। फिर उसके बाद u कॉमन ले लेना है। जब आप u कॉमन लोगे तो जिन जिन फैक्टर्स में से u कॉमन आ रहा है उसमें हमारे पास साथ आ जाएगा y1 डबल प्राइम प्लस p y1 प्राइम प्लस q y1। अब ये टर्म हमारे पास ज़ीरो है। ये टर्म ज़ीरो क्यों है? इसलिए है क्योंकि हमने सपोज किया है कि y1 हमारे पास नॉन सोल्यूशन है 3 का। जब y1 3 का सोल्यूशन है, इसका मतलब है कि जब हम y1 को 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। इसका मतलब ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये वाले जो y1 इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो एज अ रिजल्ट ये ज़ीरो के इक्वल है, तो इसलिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो ज़ीरो आ जाएगा। बाकी हमारे पास एक्सप्रेशन रह जाएगा y1 u डबल प्राइम प्लस 2 y1 प्राइम प्लस p y1 u प्राइम। ये हम अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें इसको हमने नेक्स्ट इसका जो ऑर्डर है उसको रिड्यूस किया। उसके लिए हमने क्या किया, u प्राइम को इक्वल ले लिया w के। हमें पता है जो w प्राइम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, u डबल प्राइम के। तो एज अ रिजल्ट आपके पास ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगी। अब ये जो इक्वेशन 4 है ये लीनियर भी है और सेपरेबल भी है। तो इस प्रीवियस जो प्रोसीजर है उसी को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया। इस इक्वेशन 4 को सॉल्व कैसे करेंगे आपने सिंपल इस इक्वेशन को y1 w प्राइम ये इक्वल आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 2 y1 प्राइम प्लस p y1 ऑफ w। तो अब इसमें हमने अब बहुत जो आपके पास जो इक्वेशन आ रही है इसको सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट कर लेते हैं। तो जब इसकी फॉर्म शिफ्ट करोगे आप y1 से डिवाइड कर दोगे पूरी इक्वेशन को, तो ये आपके पास आ जाएगा y1 w प्राइम इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 y1 प्राइम ओवर y1 प्लस p ऑफ y1 डिवाइडेड बाय y1। आपके पास ये कैंसिल हो गया और ये आपके पास w साथ आ गया। अब w प्राइम और हम यहाँ पे आपके पास आ रहा है w, तो ये हमारे पास dw ओवर dx है। तो ये dw ओवर w हम इधर ले आए और ये इधर आके आपके पास जो ये टर्म वैसे ही नेगेटिव ऑफ दिस टर्म और ये साथ dx, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट हम जब करेंगे तो ये टर्म इधर ले आए, तो dw ओवर ds प्लस 2 y प्राइम ओवर y dx प्लस p इंटू dx इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ये टर्म आ जाता है। अब उसके नेक्स्ट हमने सिंपल इस जो इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट कर लिया है। जब आप इंटीग्रेट करते हो तो आपका जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा log ऑफ w प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन y1 का ऊपर डेरिवेटिव अपियर हो रहा है तो ये 2 ऑफ log ऑफ y1 और ये आपके पास टर्म नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ p dx प्लस c आ जाएगी। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो लॉग की प्रॉपर्टी हमें पता है कि जब 2 मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो वो हमारे पास ऊपर पावर में चला जाता है। तो ये आ जाएगा log ऑफ w प्लस log ऑफ y1 स्क्वायर। उसके बाद हमें लॉग की एक और प्रॉपर्टी पता है कि जब वो एडिशन में आ रहे हो तो हम उसको लिख सकते हैं log ऑफ w y1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये टर्म बन जाती है। जब लॉग की फॉर्म में लिखते हैं तो हम ये साथ मोड़, ठीक है। अब ये हमारे पास इंटीग्रल ऑफ सिंपल वैसे आ गया। उसके बाद हम दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, वही प्रोसीजर फॉलो किया तो आपके पास एज अ रिजल्ट जो इसकी फॉर्म है वो ये बन जाती है। अब w हमें पता है u प्राइम के इक्वल है। हमने सब्स्टिट्यूशन ली थी कि w को हमने लिया था u प्राइम के, तो बैकवर्ड इसको सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा u प्राइम इक्वल टू c1 e नेगेटिव इंटीग्रल p dx
ओवर y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास u प्राइम आ गया, इसका इंटेग्रल ले लेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अब हमने इसमें चूज़ कर लिया y2 निकालने के लिए, एक जनरल y2 के लिए फॉर्मूला obtain करने के लिए हमने कॉन्स्टेंट्स को ले लिया। c1 को हमने 1 ले लिया और c2 को कोई भी c2 को 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, c1 को 1 ले लिया। ये हमने इसलिए किया कि हम जो सेकंड उसका जो सोल्यूशन है इक्वेशन 3 का अपना उसकी एक फार्मूला उसके लिए obtain कर सकें। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो फॉर्म है वो u ऑफ x की क्या बन जाती है, u आ जाएगा इंटेग्रल ऑफ p नेगेटिव इंटेग्रल p dx ओवर y1 का स्क्वायर dx। ठीक है, अब हमने शुरू में जो लिया था वो हमने देखा था y इक्वल टू u ऑफ x y1 ऑफ x। तो अब इसमें हमने u ऑफ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और तो हमें पता चला कि जो हमारे पास y2 होगा, जो कि हम सेकंड सोल्यूशन इसमें देख रहे हैं, y2 वो क्या होगा y1 ऑफ x और ये u ऑफ x की आपने जो यहाँ वैल्यू निकाली यहाँ पे वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी। तो यही हमारे पास सेकंड जो सोल्यूशन है उसका फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। It makes a good review differentiation to verify that the function y2 defined in 5 में जो y2 है that satisfy equation 3 and that y2 1 and y2 are linearly independent on interval on which y of x is not defined। तो ये बेसिकली इसमें ये बताया गया आपके पास जो y1 और y2 है वो हमारे पास linearly independent होंगे। अब जो एग्जांपल 2 है उसमें हमारे पास जो y2 फाइंड आउट किया गया है वो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला निकाला गया। उसमें हमें पता है जो हमारे पास फंक्शन है वो y1 क्या है एक्स स्क्वायर के इक्वल है, ये गिवन है हमारे पास, नॉन सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। फाइंड अ जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसने हमें कहा जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए हम सबसे पहले y2 निकालेंगे। y2 निकालने के लिए हमने सिंपल रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से करने की ये फार्मूला जो है इसकी हेल्प ली। ये फार्मूला हमें पता है किसके इक्वल है, y2 इक्वल है y1 के। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट किया। स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट किया तो आपके पास y डबल प्राइम माइनस 3 ओवर एक्स वाई प्राइम आ गया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अब y1 हमें गिवन एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, इंटेग्रल ऑफ इंटेग्रल नेगेटिव इंटेग्रल p ऑफ x। अब इसमें क्या आएगा हमारे पास, p ऑफ x इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है नेगेटिव 3 ओवर x, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 3 ओवर x dx। ठीक है, और y1 स्क्वायर हमारे पास x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा x की 4 और dx। ठीक है, तो सिंपल हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो y2 है वो x स्क्वायर लॉग ऑफ x आ जाता है। जनरल सोल्यूशन निकालना था तो जनरल सोल्यूशन हमें पता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ y1 एंड y2। तो हमारे पास जो y1 है गिवन है और जो y2 हमने फाइंड आउट किया है वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास जनरल सोल्यूशन आ गया इस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो हमने देखा इस टॉपिक को, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। ये जो एक्सरसाइज है इसके जो आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 15 तक